आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। शिवाला बॉम्बे गर्ल में आप सबका स्वागत है और हमारी तरफ से आप सबको ढेर सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। आज मैं जो एपिसोड बताने वाली हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ेदार कहानी है जो मेरे साथ हुआ है और एक अब्रॉड की कहानी है जहाँ मैं ट्रैवल कर रही थी और किन के साथ ट्रैवल कर रही थी। सोचिए सोचिए ज़रा सोचिए, क्योंकि मैं तो ऑलवेज स्टार फेम थी और स्टार की चहेती थी। तो आज जो मैं इंटरेस्टिंग कहानी बताने वाली हूँ वो मेरे बहुत दिल के नज़दीक है, बहुत क्लोज है। जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगी वो बहुत ही स्पेशल है और मुझे उन्होंने अपनी बहन, छोटी बहन की तरह संभाला है बाहर, और वो मैं कभी नहीं भूलूँगी। और कहानी ऐसे है कि जिस वक्त मैं ट्रैवल कर रही थी कनाडा, और उस वक्त की कहानी है, और कनाडा अमेरिका में मेरे साथ क्या हुआ था और कौन थी मेरे साथ एज ए बड़ी बहन मुझे संभाला था, उनके बारे में मैं कुछ बात कहना चाहूँगी। तो उससे पहले लीजिए मैं एक गाना पेश करती हूँ। तारों की है छाँव, रखना धीरे धीरे पाँव, बेड़ी जाग न जाएगा। चोरी चोरी चुपके चुपके आना जुम्मे रात को, चोरी चोरी चुपके चुपके आना जुम्मे रात को। जब बागों में जुगनू टरन डन डन डन, जब बागों में जुगनू चमके आधी रात को, जब बागों में जुगनू। और उनका नाम है श्री जयश्रुति जी। और जयश्रुति जी के बारे में मैं क्या बोलूँगी दोस्तों, जितनी अच्छी वो डांसर थी उतनी अच्छी एक्ट्रेस भी थी और उतनी अच्छी वो आर्टिस्टों का मिमिक्री भी करती थी और गाना भी गाती थी। और तो मुझे तब पता चला, पहले तो मुझे ये पता था कि बहुत अच्छी डांसर है वो, और उनको मैं देखती थी फिल्मों में, मैं बोलती थी वाह, बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने सोलो डांस परफॉर्म किया है और बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ, फिल्म स्टार्स के साथ। और जब मैंने उनसे मैं सोच रही थी कि इतनी बड़ी आर्टिस्ट है और उनके साथ मैं ट्रैवल कर रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। मुझे पता तब चला जब मैं उनसे पहली मुलाकात मैंने किया और मुझे ये पता चला कि वो बहुत अच्छी मिमिक्री करती हैं आर्टिस्टों की और गाना भी गाती हैं। बात ही हुई कि जब मेरी मुलाकात हुई उनसे, और वो मुलाकात हुई मुझे शब्बीर भाई के घर पे, शब्बीर कुमार जी प्लेबैक सिंगर, उनके घर पे। और हम लोग प्रोमो शूट कर रहे थे शो का, तो वो भी आई हुई थी। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई और मुझे राजकिशोर जी ने मिलाया, जो शो का यहाँ से वो लेके जा रहे थे सारे आर्टिस्टों को। तो उन्होंने कहा जयश्रुति जी से कि ये शिवाला है और ये अच्छी डांसर है और ये आपके साथ जा रही हैं और ये सोलो परफॉर्म करती है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो अब सोलो परफॉर्म। उनका जो स्टाइल है ना, एक लिप्स को इस तरीके से बात करना, तो मैं ना उनको पर्सनली मैंने पहली बार देखा ऐसे, और ऐसे देख के ना मैं मतलब उनको देख ही रही थी कि इतनी बड़ी डांसर हैं और इस मेरे सामने खड़ी हैं, मेरे लिए एक अनबिलीवेबल बात है। तो बोला अच्छा तुम क्या परफॉर्म करती हो? शिवाला। और उन्होंने इतने जल्दी मेरे नाम को ग्रैब कर लिया, मैं आपको क्या बताऊँ। वैसे शिवाला नाम लोग सुनते हैं मगर बोलने के लिए शिवला, शिवालय, शिवू शिवू इस तरीके से, मगर उन्होंने एक बार पहली बार भी सुना और कहा हाँ शिवाला तुम क्या परफॉर्म करने वाली हो? तो मैंने कहा मैम नाकाबंदी एक सॉन्ग है, ओह श्रीदेवी वाला गाना। मैंने कहा हाँ वो गाना मैं परफॉर्म करने वाली हूँ और दूसरा गाना भी वेस्टर्न में परफॉर्म करूँगी, बहुत मज़ा आएगा तुम्हारे साथ ट्रैवल करने में। तो ये तो इतनी बात हुई। उसके बाद हम लोगों ने प्रोमो शूट किया और वहाँ पैकअप हो गया, फिर इतना इंट्रोडक्शन हुआ। तो मुझे खुशी हुई इस बात का कि इतनी बड़ी आर्टिस्ट है और इतने प्यार से मुझसे बात किया उन्होंने। बट थोड़ी सी वो ना रिजर्व भी है, वो भी मैंने देख लिया कि उनसे ज़्यादा बात करना भी ठीक नहीं है। तो ये इतना तो मुझे समझ में आ गया था। जब हम लोगों ने एयरपोर्ट पे हम मिले और एयरपोर्ट पे सारे आर्टिस्ट आए, उसमें काफ़ी आर्टिस्ट, जैसे मैंने कहा शब्बीर कुमार नाइट था तो शब्बीर भाई थे,
और जयश्री जी थी, और राजकिशोर जी जो शो को यहाँ से लेके जा रहे थे, इवेंट को यहाँ से, और यास्मीन थी, यास्मीन खान थी, और मैं थी तो मुझे, और मोइस था, तो मोइस एज ए सिंगर भी जा रहा था और पूरा प्रोग्राम को कंडक्ट भी कर रहा था। म्यूजिशियंस थे सारे बड़ौदा के, तो और रुबीना थी एज ए सिंगर, भाभी जी थी, तो पूरा टीम था। एयरपोर्ट पे मिले जयशेट्टी जी, और मैंने देखा जयशेट्टी जी के साथ में जयप्रकाश जी। कौन जयप्रकाश जी? उनके हस्बैंड, और नंदा एक्ट्रेस थी, उनके भाई। तो मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे ऐसे हेलो सबको मैंने नमस्ते नमस्ते किया, तो जयप्रकाश जी ने बोला ऐसे किया उन्होंने मुझे, तो ऐसे बात, इतनी बात हुई। तो उसके बाद कट टू हम लोग फ्लाइट में बैठे, और फ्लाइट में लंबा फ्लाइट था क्योंकि एक वाया फ्लाइट था, तो हम लोग सीधा जा रहे थे कनाडा, तो बीच में कहीं लैंड था, और आई थिंक सो फ्रैंकफर्ट में बीच में ब्रेक था, फ्रैंकफर्ट से फिर अगेन। तो उस दौरान क्या हुआ, जयशेट्टी जी अपने हस्बैंड के साथ फर्स्ट क्लास में बैठी थी, हमारा टिकट तो नॉर्मल क्लास में ही था, तो वो फर्स्ट क्लास में बैठी हुई थी, तो इतनी बातचीत भी नहीं हो पाई, कुछ भी नहीं हो पाया। तो जैसे फ्लाइट की जर्नी हमारी ख़त्म हुई, कट टू हम लोग मॉन्ट्रियल में उतरे कनाडा में, और बाहर निकले, और एयरपोर्ट से बाहर निकल के, और जैसे मैंने आपको कहा था पिछली बार, भाभी जी ने मुझे कोड दिया था, मेहता भाभी जी ने, मिसेस शबीर कुमार जी ने, तो बाहर निकले, बाहर बहुत ठंडी थी, तो हम लोग सीधा कार में बैठ गए, और कार में बैठने के बाद सीधा ट्रैवलिंग हम लोग होटल में चले गए। तो इस दौरान क्या हुआ कि ज़्यादा मेरी बातचीत भी नहीं हुई जयश्री जी से, और ज़्यादा मेरी मिलना जुलना भी नहीं, वो अपने रूम में चली गई, मैं अपने रूम में चली गई। कट टू हम लोग शो में मिले, और शो कुछ 3-4 दिन के बाद था, और रिहर्सल्स वगैरह उनका जो म्यूजिशियंस के था वो तो कर ही रही थी, बट मेरा डांस था, मेरा सीडी पे डांस था, तो मुझे इतना रिहर्सल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैं ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया रिहर्सल में, वो मैंने बाद में किया जब मुझे ज़रूरत पड़ी। तो जयशेट्टी जी से मैं, जैसे रिहर्सल्स वो लोग कर रहे थे, तो मैं गई, बैठी, देखा मैंने इतना कुछ, सब म्यूजिशियंस बैठे थे, भाई भी बैठे थे, शबीर भाई भी, तो इतनी बात हुई। जब हम लोग स्टेज पे गए और मैंने उनका परफॉर्मेंस देखा, दोस्तों मैं क्या बताऊँ, सच्ची इतनी अच्छी आर्टिस्ट है, मेरी छोटी मुँह बड़ी बात है, और मेकअप गेटअप करने के बाद तो माइंड ब्लोइंग, मतलब पूरा स्टेज का जब गेटअप करती है तो इतनी चुम्बेश्वर लगती है बिल्कुल। और सॉरी जयश्री जी, मैं ऐसे एक्साइटेड होकर बातें कर रही हूँ, तो इतनी खूबसूरत, और ऑरेंज कलर की बनारसी पहनी हुई थी, और ऐसे फ्लावर यहाँ लगाया हुआ था, और गहने वहने पहन के गोल्डन कलर की बहुत खूबसूरत लग रही थी साड़ी में, और जयप्रकाश जी साथ में थे। तो मुझे पता चला कि उनकी शादी हुई थी नई नई, और वो लोग हनीमून में मनाने आए थे और शो भी करने आए थे, तो इतनी बात हुई। सो हम लोग मॉन्ट्रियल से गए टोरंटो, और टोरंटो में आपको पता है कि नायग्रा फॉल बहुत फेमस है, तो सबको देखने की चाह होती है कि जब हम लोग टोरंटो गए जा रहे हैं तो डेफिनेटली नायग्रा फॉल का तो विज़िट करना ही है। बट हम लोग का स्टे टोरंटो में नहीं था, तो ऑर्गेनाइजर ने स्टे नहीं दिया था, जो वहाँ पे शो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, रात को हमने टोरंटो में शो किया, और उन्होंने कहा कि आप लोगों का भी निकलना होगा। तो ग्रीन रूम में मैं तैयार वगैरह, मतलब जो मेकअप गेटअप वेटअप उतार के मैं वैसे आराम से मैं फ्रेश हो रही थी। तो जयश्री जी का भी, उनका पर्सनल गाड़ी था, तो मैं आराम से तैयार वैयार हो रही थी। तो उस दौरान क्या हुआ, एक बस थी वहाँ पे, तो बस में सारे म्यूजिशियंस जाते थे और सारे आर्टिस्ट बस में बैठते थे, शबीर भाई की अलग गाड़ी थी, तो हम लोग भी बस में ही जाते थे, मैं, यास्मीन और मोइज़ और सारे म्यूजिशियंस मज़े करते हुए, इंजॉय करते हुए। तो अनफॉर्चुनेटली उनको ये लगा कि शिवाला जो है गाड़ी में आ जाएगी या बस में है, किसी को पता नहीं चला, और मुझे भी कुछ ऐसे लगा कि पता नहीं, मेरे लिए बस वेट कर रही है। तो मैं फ्रेश होके जैसे ही मैं बाहर आई, देखा तो बस नहीं है वहाँ पे, और सब बस लेकर चले गए टोरंटो में, मतलब टोरंटो से निकले और गए नायग्रा फॉल देखने के लिए। तो मैं वहाँ रह गई थिएटर में। तो मुझे जयश्री जी निकल रही थी, मुझे कहा तुम यहाँ पे,
मैंने कहा हाँ मैम मैं, तो बोला तुम कैसे जाओगी अभी? मैंने कहा मैं कैसे जाऊँगी मुझे पता नहीं। अरे मेरी गाड़ी में आ जाओ तुम। मैं क्या बताऊँ, इतनी बड़ी आर्टिस्ट है और इतना जल्दी से डिसीजन लेना। मैंने कहा मैम आपकी गाड़ी में बैठूंगी। अरे कुछ नहीं है, तुम बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग जा रहे हैं नायग्रा फॉल देखने के लिए, तुम चलो मेरे साथ। मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा माय गॉड, नहीं तो अगर जयश्री जी मुझे लेके नहीं जाती थी ना नायग्रा फॉल दिखाने के लिए तो मैं विजिट ही नहीं कर पाती थी, क्योंकि सीधा हम लोग टोरंटो से हम लोग आगे ही जा रहे थे, एडमिंटन जा रहे थे। तो वो अपने साथ वो थिएटर से कम नहीं तो 2.5 घंटे की जर्नी, 2-2.5 घंटे की जर्नी थी। आफ्टर शो हम लोगों ने डिनर किया। हम लोग जब तक पहुँचे दोस्तों नायग्रा फॉल में तब तक अंधेरा ही था, मतलब हम लोग मिडनाइट में पहुँचे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, खाली शो 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 ऐसे आवाज़ आ रही थी। तो हम लोग गाड़ी में बैठे रहे हीटर ऑन करके, ठंडी बहुत थी और कुछ नवंबर का महीना था और उस टाइम पे ठंडी बहुत ही ठंडी थी और मेरे पास कुछ मोटा कुछ था नहीं पहनने के लिए, एक जर्सी और स्कर्ट पहनी हुई थी और जो भाभी जी ने मुझे दिया था जैकेट वो भी मैंने रख के आ गई थी मैं। तो वो एक ऐसे जर्सी पहनी हुई थी और नीचे जीन्स का मैं स्कर्ट पहनी हुई थी। तो मैं बैठी हुई थी गाड़ी में, तो जयश्री जी ने बोला तुम ऐसे मत निकलो, तुमको ठंडी लग जाएगी, तुम्हारे पैर में सॉक्स नहीं है, हाथ में ग्लव्स नहीं है, तुमने कुछ पहना नहीं है, तो हीटर में तुम बैठो और जैसे लाइट आए ना बाहर उस वक्त बाहर आना। तो सुबह हुई ची उसके साथ शो शो ऐसे पानी, इतनी जोर से आवाज़ आ रही है, क्या मैं बताऊं दोस्तों, इतना ब्यूटीफुल नज़ारा था सुबह का वक्त। वो नायग्रा फॉल में देख रही हूँ साथ में जयश्री जी और जयप्रकाश जी, मैं क्या बताऊं, वो लोग इतने अच्छे हैं, इतने हम्बल हैं। मुझे जयश्री जी ने अपने छोटी बहन की तरह इतने प्यार से मुझे वहाँ संभाला और उसके बाद हम लोग गए टेक्सास। जब अमेरिका गए तो टेक्सास में शॉपिंग करने के लिए भी मुझे साथ में लेके गई। जयश्री जी देख रही हैं मेरे एपिसोड, तो जयश्री जी थैंक यू सो मच, जयप्रकाश जी थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया तो मेरे चैनल के माध्यम से मैंने सोचा ये मैं स्टोरी शेयर करूं। और मुझे एक बात और याद है, जब हम लोग बॉम्बे वापस आ गए थे शो करने के बाद, ख़त्म करने के बाद, जयश्री जी ने अपने घर पे मुझे बुलाया था बेनहर में, और वो रहती थी ओशीवारा में, बेनहर में, ओशीवारा के पीछे आदर्श नगर, कॉल ओशीवारा आदर्श नगर। तो वहाँ पे बेनहर सोसाइटी है, वहाँ पे उन्होंने अपने घर पे मुझे बुलाया और स्नैक्स करवाया, बिठाया और बोला शिवाला तुम आई हो, मुझे बहुत अच्छा लगा और तुम शोज़ करती हो, मुझे बहुत खुशी है, तुम्हारा इतना नाम है मुंबई में, मुझे बाद में पता चला। मैंने कहा दीदी आपने इतना मुझे रिस्पेक्ट दिया, बाहर इतना सम्मान दिया, अपने साथ लेके गए और साइंस सिटी में भी लेके गए थे घुमाने के लिए, मुझे साथ में लंच करना, जहाँ भी जाती थी वो मुझे साथ में लेके जाती थी। मुंबई में भी अपने घर पे उन्होंने इतने प्यार से मुझे बुलाया। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात का कि आज मैं ये बात शेयर कर पा रही हूँ मेरे चैनल के माध्यम से और आप सबको बता पा रही हूँ दोस्तों। और शिवाला बॉम्बे गर्ल में आप लोग इतना मुझे प्यार दे रहे हैं तो मैंने सोचा कि अच्छी मेरे साथ जो कहानी हुई है, जो मेरी स्टोरीज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। ऐसे बहुत सारी कहानी मेरे पास है और बहुत सारी स्टोरीज़ हैं फिल्म स्टार्स के साथ और मेरे दोस्तों के साथ। मुंबई की कहानी है, महाराष्ट्र की कहानी है। तो इस तरीके से मैं एक के बाद एक कहानी लेके आ जाऊंगी आपके सामने। तो अलविदा कहने को दिल तो नहीं कर रहे, बट हंसते हंसते मैं अलविदा कहती हूँ आप सबसे और नेक्स्ट टाइम आती हूँ बहुत अच्छे एपिसोड के साथ। आप लोग प्यार दीजिए मुझे और उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया बोलती हूँ आप सबको। तो दोस्तों एपिसोड को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। सो आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते।